बीनू अपने पापा की इकलौती बेटी थी। उसके पापा 2 महीने पहले ही रिटायर हुए थे। वह आर्मी में कैप्टन थे। बीनू बहुत खुश थी। उसके घर में देशभक्ति सभी के मन में कूट कूट कर भरी हुई थी। देशभक्ति के ज्ञान बीनू अपने पापा से ही तो सीखा था। बीनू अपने कॉलेज में लोकेश नाम के लड़के से प्यार करती थी। लोकेश बीनू का सच्चा दीवाना था। उसे तो बीनू के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। लोकेश भी अपने घर का इकलौता बेटा था, परंतु आर्थिक रूप से बीनू से कमज़ोर था। बीनू को इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रिटायरमेंट के बाद बीनू के पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे। जब बीनू को पता चला तो उसने अपने पापा को लोकेश के बारे में बताया, परंतु बीनू के पापा ने साफ इनकार कर दिया। बीनू के पापा ने बोला, बेटी, मैं एक ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करूँगा जो बेरोज़गार हो और आर्थिक रूप से संपन्न भी ना हो। बीनू ने कहा, पापा, लोकेश नौकरी कर लेगा। उसने कई तरह के फॉर्म भरे हैं। ऐसे भी मुझे प्यार करने वाला लड़का चाहिए। लोकेश मुझसे ज़्यादा वो अपने आप को भी प्यार नहीं करता है। बीनू समझ गई थी कि उसके पापा शादी के लिए राज़ी होने वाले नहीं हैं, इसलिए उसने लोकेश से मंदिर में शादी करने का फैसला कर लिया। लोकेश, हमारी कॉलेज ख़त्म हो गई है। मेरे पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वो हमारी शादी के लिए नहीं मानने वाले, इसलिए हमें उनके खिलाफ जाकर शादी करना पड़ेगा। लोकेश भी बीनू की बात समझता था, लेकिन बीनू को उसके परिवार से दूर नहीं करना चाहता था। लोकेश ने कहा, बीनू, यह सही नहीं है। वो तुम्हारे पापा है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पापा को दुखी नहीं करना चाहती हो। बीनू ने कहा, वो मेरे पापा है, इसलिए कह रही हूँ। अभी उन्हें कुछ भी नहीं समझाया जा सकता। हमारी शादी ज़रूरी है, वरना वो किसी और के साथ मेरी शादी कर देंगे। लोकेश बीनू को किसी कीमत पर नहीं खो सकता था। सारा कॉलेज जानता था कि लोकेश बीनू भक्त है, इसलिए शादी के लिए राजी हो गया। मंदिर में बीनू लोकेश का इंतज़ार कर रही थी। लोकेश थोड़ी देर में पहुंचता है। बीनू गुस्से में पूछती है, कहाँ थे? पता है मैं कितनी डर गई थी। लोकेश ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हरी हरी चूड़ियाँ तुमको बहुत पसंद है ना। अब शादी के बाद तुम्हारी कलाई में हरी हरी चूड़ियाँ अच्छी लगेगी। अब से मैं हमेशा तुम्हारे लिए हरी चूड़ियाँ लाया करूँगा। दोनों ने मंदिर में शादी कर लिया। बीनू के पापा ने शादी को मंजूरी तो नहीं दी, लेकिन अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बीनू को हरी हरी चूड़ियाँ बहुत पसंद थी। वह हरी हरी चूड़ियाँ देखकर मुस्कुराने लगती है। बीनू और लोकेश ने नई जिंदगी की शुरुआत कर लिया, परंतु आसपास के लोग लोकेश को बेरोजगार, जोरू का गुलाम कहकर चिढ़ाया करते थे। लोकेश को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, परंतु बीनू को लोकेश का बेइज्जत होना अच्छा नहीं लगता था। बीनू ने कहा, लोकेश, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? कब तक अपने पापा के पैसों पर आश्रित रहोगे? लोकेश ने कहा, तुम जानती हो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। जिसे जो कहना है कहने दो। तुमसे दूर रहने से अच्छा है कि मैं बेरोजगार ही रहूँ। कुछ दिनों बाद लोकेश का एक परीक्षा का परिणाम आ गया। उसे सेना में जाना था। बीनू बहुत खुश थी कि अब लोकेश बेरोजगार नहीं रहेगा, सभी उसकी इज्जत करेंगे। लेकिन लोकेश खुश नहीं था। वो जाने से इनकार कर रहा था। बीनू ने कहा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। सभी को अपने देश की सेवा का सौभाग्य नहीं मिलता है। मेरे पापा भी फौजी थे, अब मेरा पति भी फौजी बन गया है। मुझे बहुत गर्व है तुम पर लोकेश। लोकेश को ना चाहते हुए भी बीनू की खुशी के लिए जाना पड़ा। वहाँ पर जाकर वो हमेशा बीनू की याद में खोया रहता था। उसे किसी काम में मन नहीं लगता था। बीनू को याद करके दुखी रहता था। सोचता था, बीनू को हरी चूड़ियाँ कौन लाता होगा, उसकी कलाई सुनी ना हो जाए। मेरी प्यारी बीनू कितनी भोली है, वरना मुझे यहाँ भेजती ही नहीं। बीनू भी लोकेश को याद करती थी। लोकेश की लाई चूड़ियाँ हमेशा पहन कर रखती थी। जब भी लोकेश से फ़ोन पर बात करती, चिड़ियों की खनखनाहट से लोकेश तृप्त हो जाता और सुकून की सांस लेता था। 30 की व्रत आने वाली थी। बीनू लोकेश की याद में खोई थी। तभी रात के 12 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। बीनू घबरा गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह दरवाजे के पास गई, पूछी, कौन है? तभी उधर से आवाज़ आई, मैं हूँ, तुम्हारा लोकेश, दरवाज़ा खोलो। सचमुच लोकेश सामने खड़ा था। जल्दी से अंदर आया, दरवाज़ा बंद कर दिया। बीनू लोकेश के गले लग गई। बीनू ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ हो। लोकेश ने कहा, मुझे तो आना ही था, तुम्हारी याद खींच कर लाई है। बीनू ने पूछा, तुमने अपने आने की कोई खबर नहीं दिया और तुम इतनी रात में, पर कैसे? लोकेश ने कहा, बीनू, मैं भाग कर आया हूँ। बीनू ने पूछा, मतलब क्या है? कुछ समझ नहीं रही हूँ लोकेश।
लोकेश ने कहा, बीनू, आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। उनके साथ कई दिनों से मुठभेड़ चल रही है। सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, इसलिए मैं वहाँ से चुपके से भाग आया हूँ। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। बीनू, तुम मेरे बिना कैसे रहती? मुझे तुम्हारे साथ रहना है। देखो, तुम्हारे लिए मैं नई हरी हरी चूड़ियाँ भी लाया हूँ। बीनू गुस्से से लाल हो गई थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि जो उसके सामने खड़ा है वह एक देश से गद्दारी करके आया है। वो चिल्लाकर बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम अपने कर्तव्य से गद्दारी करके मेरे पास आए हो। तुम्हें मरने का इतना भय है कि एक बार भी अपने देश के बारे में नहीं सोचा। जरा सोचो, जो सैनिक वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं उनका भी परिवार होगा, उन्हें भी अपने परिवार से बेइंतहा मोहब्बत होगी, फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य और अपना देश को चुना है। मुझे पता होता कि तुम इतने स्वार्थी हो तो तुमसे विवाह करने से अच्छा मुझे मरना पसंद होता। लोकेश ने बोला, क्या बोल रही हो बिन्नू? मुझे देखकर खुश नहीं हो? तुम्हारे लिए तो आया हूँ। बिन्नू ने कहा, बस करो, भाग कर आने वाला मेरा पति नहीं हो सकता है। एक स्वार्थी और मतलबी हो तुम। जो अपने देश का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा? यदि तुम कफन में लिपट कर आते तो मुझे तुम्हारे जाने का दुख होता, परंतु उससे ज़्यादा तुम पर गर्व होता। समाज, यह दुनिया मुझे गाली देगी। ऐसा पति पाया जो अपनी पत्नी के मुंह में अपने कर्तव्य पथ से बेईमानी कर बैठा। चले जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। बीनू अपने कमरे में चली गई। लोकेश ने सोचा नहीं था कि जिस बीनू से वो इतना प्रेम करता है उसकी नज़रें उसे धिक्कारेगी। वह वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। तीज का व्रत आ गया था। बीनू अपने कमरे में उदास बैठी थी। बार बार लोकेश का ख्याल आ रहा था। तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजी। दोपहर का समय था। उसने दरवाज़ा खोला। सामने सैनिक खड़े थे, उच्च अधिकारी भी थे। बीनू ने सोचा लोकेश को लेने आए होंगे, परंतु वो तो यहाँ पर है ही नहीं। उसने गौर से देखा तो सभी की आंखें उदास थी। लोकेश का सामान लिए वो खड़े थे। आगे बढ़ी तो लोकेश तिरंगे में लिपटा हुआ था, आंखें बंद थी और चेहरा मुस्कुरा रहा था। बीनू धीरे धीरे अपनी कदम बढ़ाई और लोकेश के पास बैठ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि जिसे वो 2 दिन पहले मिली थी वह लोकेश आज शहीद हो गया है। तभी किसी ने लोकेश का लिखा हुआ पत्र और एक गिफ्ट दिया। बीनू ने पत्र खोला और पढ़ने लगी। प्यारी बीनू, हो सकता है कि मैं जीवित ना बचूं। इससे पहले ही पत्र लिख रहा हूँ। तुमने सही कहा था, मैं एक सच्चा सैनिक नहीं हूँ। जब लौटकर वहाँ से आया तब अपने भाइयों को लड़ते हुए जख्मी देखा। कुछ तो शहीद हो गए। दिल मेरा भर आया। सोचा तुम्हारा कर्ज नहीं चुका सका, अपने देश का कर्ज तो चुका ही सकता हूँ। इससे अच्छी मौत कहाँ मिलेगी मुझे। इसलिए अपने भाइयों के साथ चल पड़ा। मरने से पहले सबको मारूंगा। तुम्हें मेरी मौत पर गर्व होगा बिन्नू। तुम्हारा सिर हमेशा ऊंचा रहेगा। तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। तुम रोना मत। तुम्हारे लिए चूड़ियाँ भेजी है, इन्हें पहन के रखना। मेरा प्रेम इन चूड़ियों में छलकेगा। जब ये खनकेगी तो मैं हमेशा मुस्कुरा उठूँगा। कभी अपनी कलाई को सोना मत छोड़ना। तुम्हारा प्यारा लोकेश। बीनू के आंसू से पत्र गीला हो गया था और सभी लोग वहाँ रोने लगे थे। सभी ने लोकेश के सच्चे देशभक्त और उसके प्रेम को सलाम किया। बीनू अपनी कलाइयों में चूड़ियों को खनखनाते हुए लोकेश की यादों में आज भी खो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह मेरी नई वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।